नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर। प्रदेश में हर दिन सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भारी जुर्माने के बावजूद सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। आज भी सबसे ज्यादा कानून देश की सड़कों पर ही तोड़े जाते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर से मौत का खौफ खत्म हो चुका है। हादसों की वजह तेज रफ्तार, नशे में गाड़ी चलाना भी है और बिना हेलमेट गाड़ी चलाना भी सड़क हादसों की एक बड़ी वजह है। हम आपको हादसों की यहां पर 3 भयावह तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी की जिंदगी इतनी सस्ती हो सकती है। पहली तस्वीर डूंगरपुर से है, जहां पर एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों बाइक सवार घर में शहनाइयां बजने वाली थी। दोनों दुल्हन के लिए श्रृंगार का सामान लेने जा रहे थे, लेकिन सारी खुशियां मातम में बदल गई। दूसरी तस्वीर रेवदर से है, जहां कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा ट्रक का टायर फटने से हुआ। तो वहीं तीसरी तस्वीर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से है, जहां पिकअप पलटने से महिला सहित 11 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इन हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन है। तो इसी मुद्दे पर आज हम हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। आप भी हमें फोन लगाइए और हमारे साथ हल्ला बोलिए। लगातार प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों की वजह से अनगिनत लोगों की जानें चली जाती हैं। अनगिनत लोग काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या वो लोग जो नशे में धुत होकर गाड़ियां चला रहे हैं, या वो लोग जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। आखिर इन सड़क हादसों को रोकने की क्या सुझाव हो सकता है? क्या यहां पर हो सकता है कि इन सड़क हादसों को रोका जा सके? तो आज ये सवाल इंडिया न्यूज राजस्थान जनता से भी पूछ रहा है। आप हमें कॉल लगा सकते हैं और अपनी राय, अपनी सुझाव, आपके क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पर, इस खबर पे, वो आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि क्या वो कारण है जिस वजह से सड़क हादसे हैं वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं, या वो क्या सुझाव है जिस वजह से इन सड़क हादसों को रोका जा सके। लोगों में और कितनी जागरूकता की जरूरत है, कैसे लोगों को समझाया जाए, ट्रैफिक नियमों का खास तौर से लोगों से पालन कैसे करवाया जाए कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें, 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट पहने। अन्यथा लोगों के अंदर ये डर होता है। कई बार लोग डर की वजह से नियमों का पालन करते हैं और आगे जाने पर फिर रूल को तोड़ देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने देश में सबसे ज्यादा अगर नियम कहीं तोड़े जाते हैं तो वो सड़कों पर तोड़े जाते हैं। आपको बता दें कि सरकार यहां अपने लिए आपसे नियमों का पालन नहीं करवाती है या किसी का चालान काटने के लिए ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो इसलिए करती है कि पब्लिक सुरक्षित रहे। अगर किसी का हादसे में किसी की जान जाती है तो सिर्फ उस व्यक्ति की जान नहीं जाती है, बल्कि पीछे उसका पूरा परिवार इन चीज़ों को झेलता है। जो स्थिति घर परिवार की हो जाती है वो उस परिवार को झेलना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक अपनी सुरक्षा का ध्यान तो रखती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग सिर्फ डर की वजह से हेलमेट पहन लेते हैं कि उनका चालान न कट जाए। लोग डर की वजह से सीट बेल्ट लगा लेते हैं कि कहीं पुलिस उन्हें पकड़ न ले या उनका चालान न कट जाए। तो इसे डर की तरह नहीं लेना है, इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर आपको लेना है। जिम्मेदारी के तौर पर आपको ये समझना होगा कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ये आपके फायदे के लिए है। यहां पर सरकार को कुछ नहीं मिल रहा। अगर आपका चालान सरकार जानबूझ के नहीं कटवाती, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन सरकार अपने फायदे के लिए नहीं करवा रही है, यहां वो आपके लिए बोल रही है कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो रफ्तार का कहर कई बार अनगिनत जान ले लेता है, अनगिनत जिंदगियां खत्म हो जाती है। जैसा कि आज जो झुंझुनू के उदयपुर वाटी में हुआ है, जहां एक पिकअप पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि ये 11 लोग एक ही परिवार के हैं। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। लोहारगल से स्नान करके हंसी खुशी ये परिवार घर वापस आ रहा
रहा था और बीच रास्ते ये बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। आप जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, लोगों पर क्या बीत रही होगी, जिनके जो लोग हंसी खुशी घर वापस आ रहे थे, एक झटके में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। कई बार ऐसे कई सड़क हादसे देखने को मिलते हैं जहां पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उनके पीछे उनका कोई अपना रोने वाला भी नहीं बचता है। तो आज इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है और आप भी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़िए, हमें कॉल लगाइए। आपका जो भी सुझाव है, जो भी आपके ओपिनियन है या आपके अगर कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर इन सड़क हादसों को कैसे रोका जाए, कैसे लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाया जाए, कैसे उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें अवेयर कैसे किया जाए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फोन उठाइए, हमें कॉल लगाइए। आज इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ हल्ला बोलिए, लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाइए कि कैसे जो सड़क हादसे हो रहे हैं उन्हें रोका जाए, क्योंकि प्रदेश में लगातार सड़क हादसों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो रफ्तार है, लोग आजकल के जो युवा वर्ग है वो रफ्तार को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें लगता है कि रफ्तार ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप समझेंगे, अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो सिर्फ आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, बल्कि सड़क पर चलने वाले कई अन्य लोग भी सुरक्षित होंगे, आपका परिवार खुश रहेगा। कई बार कई सड़क हादसे ऐसे होते हैं कि परिवार में खुशियां होती हैं, और जैसा कि अभी एक खबर सामने आई थी, तो चलिए हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाबूलाल शर्मा। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबूलाल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लग रहा है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आप हमें बता सकते हैं कि आखिर कैसे सड़क हादसों पर रोकथाम, उन्हें रोका जाए। आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो सलाह है या आपके जो सवाल हैं, आप वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए और कैसे नियम कानून बनाने चाहिए और उन्हें सख्ती से कैसे उनका पालन करवाना चाहिए कि जनता के अंदर डर नहीं, एक जिम्मेदारी हो। क्योंकि कई बार लोग डर की वजह से भी हेलमेट लगा लेते हैं, डर की वजह से ट्रिपलिंग नहीं करते हैं, डर की वजह से सीट बेल्ट लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ लोगों को समझने की जरूरत है कि सरकार यहाँ अपने फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए कह रही है। अगर आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर डर की वजह से हेलमेट ना लगाएं, डर की वजह से सीट बेल्ट ना लगाएं, इसे जिम्मेदारी समझें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा। अगर कोई सड़क हादसा होता है तो उसके साथ साथ सिर्फ आपकी जान नहीं जाती, बल्कि अगल बगल आपके साथ जो लोग चल रहे हैं, कई बार उनकी भी जान खतरे में पड़ जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के कई लोग इस तरह से सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। तो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतबीर जी। सतबीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? मैं कहना चाहता हूँ, ये तो आज की टाइम ये है कि आप बच के टपो जी, खुद बच के टपो। एक जी जो महकमा होता है, जो ये ट्रैफिक वाले अफसर है, ये 100 रुपए देके गलती गाड़ी चपा देते हैं, 500 लेके गलती गाड़ी चपा देते हैं। एक सरकार को इन पर कंट्रोल करना चाहिए जी। एक तो गाड़ी का नियम मैंने तोड़ दिया, ये 100 रुपये देके मुझे माफ कर देंगे, उसे माफ नहीं करना चाहिए। सरकार को इन पर कंट्रोल करना चाहिए जी, मेन बात तो ये है ना जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर जी हमें कॉल करने के लिए और अपना सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि कई बार ये चीज़ें भी सामने आती है कि जब चालान कटने की बात आती है तो लोग कई बार पैसे देकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, और पुलिस वाले भी वहाँ पर कई बार पैसे लेकर जो व्यक्ति है जिसने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया है या ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों में थोड़ा डर भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ डर की वजह से आपको ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना है, बल्कि इसे जिम्मेदारी के तौर पर लेना है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना है कि सड़क हादसों की वजह से अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके पीछे जो आपका परिवार है उसे
इन चीज़ों को सफ़र करना पड़ेगा, उसे इन चीज़ों से वो किस तरह से परेशानियों में पड़ जाएगा, आपका परिवार। तो यहाँ पर लोगों को समझने की ज़रूरत है, डर की वजह से नहीं, जिम्मेदारियों की वजह से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। तो हमारे अगले दर्शक है बाबूलाल शर्मा, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? सर नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ। बाबूलाल जी, आप अपनी टीवी सर का वॉल्यूम मैं थोड़ा ये कम कहना कर चाहता दीजिए। हूँ, एक्सीडेंट में जितना हाथ तेज रफ्तार का है उतने उससे ज्यादा गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट मंदिरों को तो बंद कराती है और दारू के अड्डों को खोलती है। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए बाबूलाल जी, तो मैं आपकी आवाज को और अच्छे तरह से तो सुन सब पाऊंगी। ऐसा है, जब दारू पियेंगे लोग तो स्पीड से चलेंगे तो एक्सीडेंट भी होंगे। जी ठीक है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी हमें कॉल करने के लिए। तो हमारे दर्शक लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, अपने सुझाव भी हमें बता रहे हैं, क्योंकि कई बार ये मामले सामने आते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव का भी केस सबसे ज़्यादा सामने आता है और ऐसे मामलों में हादसे सबसे ज़्यादा होते हैं। लोग नशे में होते हैं, शराब के नशे में लोग धुत होते हैं और ऐसे में सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। तो लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बेहद ज़रूरत है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं मोबाइल पर बात ना करें और खास तौर पे नशे में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ऐसे में हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए हेलमेट ना लगाएं। हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आप बच पाएंगे। क्योंकि कई बार लोग जब सड़क हादसों का शिकार होते हैं तो लोग अच्छी क्वालिटी के हेलमेट होने की वजह से कई बार लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं और ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल लगाइए और अपनी राय, अपनी सुझाव हम तक पहुंचाइए कि आखिर इन सड़क हादसों को कैसे रोका जाए। तो आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान हल्ला बोल रहा है ऐसे मामलों के खिलाफ, ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ जो खुद के साथ साथ और लोगों की भी जिंदगियां खतरे में डाल देते हैं। रफ्तार का कहर कई बार प्रदेश में देखने को मिला है। लोग तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चलाते हैं और ऐसे में सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। खुद की भी जान जाती है, साथ साथ अगल बगल जो लोग चल रहे हैं उनकी भी जान खतरे में डाल दी जाती है। कई बार सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। आज ही झुंझुनू के उदयपुर वाटी से ये खबर सामने आई है जहां एक पिकअप के पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई है। आप जरा सोचिए कि एक हंसता खेलता परिवार जो लोहारगल से स्नान करके अपने घर वापस आ रहा था और बीच रास्ते में इस तरह एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है और एक ही साथ 11 लोगों की मौत, वो भी एक ही परिवार के लोगों की 11 लोगों की अगर मौत हो जाए तो आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो हमारी अगली दर्शक सुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेन है शराब, जड़ इसकी यही है एक्सीडेंट की, और दूसरा सड़कें दुरुस्त ना होना, और तीसरी बात सड़कों पर जैसे शहर के बीच में जो रोड होती है उस पे अतिक्रमण होना, सामान रखना, बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी रहना, या जैसे हमारे यहाँ पर है मेन बाजार में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोगों ने सामान रखा हुआ है, तो इस वजह से एक लड़के की डेथ भी हुई है पहले इसी एक्सीडेंट के चक्कर में, अतिक्रमण के चक्कर में। और सड़कें भी बहुत खराब है मैडम, बनती भी है तो बहुत बुरे, ऐसी बनती है हर 1 महीने बाद टूट जाती है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी दर्शक सुनीता जी थी जिन्होंने हमें बताया 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने बताए जो सड़क हादसों की एक बड़ी वजह होती है। पहला, नशे में गाड़ी चलाना, दूसरा खराब सड़कें होना और तीसरा अतिक्रमण। ये 3 भी ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से कई बार सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। अतिक्रमण की वजह से भी कई बार सड़क हादसे होते हैं और खराब सड़कों की वजह
वजह से भी ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं। सड़कें खराब रहती हैं, कई बार 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो वाहन चालक होते हैं, गड्ढे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बारिश होती है उनमें पानी भर जाता है तो लोगों को दिखाई नहीं देता कि सड़क है, गड्ढा है या क्या है, और कई बार ऐसे में गाड़ियां फंस जाती हैं, गाड़ियां कई बार पलट भी जाती है और ये एक बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप भी लगातार हमें नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल लगाइए और अपनी राय, अपने सुझाव इस पूरे मुद्दे पर हमें बताइए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान आज जो हल्ला बोल रहा है ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ जो सड़क नियमों का पालन नहीं करते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, उसे ऐसे रफ्तार में न गवाइए। कई बार यहाँ पर राज्य सरकार को भी समझने की ज़रूरत है कि सड़कों की मरम्मत है वो समय समय पर करवाते रहें, अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करके सड़कें बनवाएं, ताकि कुछ समय बाद ही सड़कें टूट जाती हैं और फिर हादसे होते हैं। तो यहाँ पर सरकार को भी समझने की ज़रूरत है कि जहाँ कच्ची सड़कें हैं उन्हें पक्का करवाएं, सड़कों की मरम्मत समय समय पर करवाते रहें। अधिकारियों को निर्देश दें कि जहाँ पर भी ऐसी सड़कें, खराब सड़कें हों या अतिक्रमण जहाँ कहीं भी हो तो वहाँ पर उनका जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए, सड़कों की मरम्मत की जाए, अतिक्रमण को वहाँ से हटाया जाए ताकि जो वाहन चालक हैं उन्हें ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और कई बार ऐसे सड़क हादसे रोड क्रॉस करते समय आता है, जब लोग फोन पर बात करते हुए बिना देखे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को समझने की जरूरत है कि सिर्फ गाड़ी चलाते वक्त ही आपको फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो जहाँ गाड़ियों की लगातार आवाजाही हो रही है तो ऐसी जगहों पर भी आपको फोन अवॉइड करना होगा। ऐसी जगह पे भी आपको फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आप फोन पे बात करते हुए इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पीछे से आ रही गाड़ी का हॉर्न आपको सुनाई नहीं देता, या अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग ईयरफोन या हेडफोन से लगा के गाड़ी चला रहे हैं तो उन्हें पीछे से आ रही गाड़ियों का हॉर्न सुनाई नहीं देता, और ये भी एक बड़ी वजह होती है सड़क हादसों की। तो लगातार इंडिया न्यूज़ राजस्थान हल्ला बोल रहा है सड़क हादसों के खिलाफ। तो हमारे अगले दर्शक राम गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? थैंक यू मैम। ये जो आपका जो प्रोग्राम आ रहा है हल्ला बोल, बहुत बढ़िया आ रहा है जी, शुक्रिया। वास्तव में एक तो इसमें जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें तो दारू तो ही सही है जी। दूसरी बात, नंबर 2, फोन करते हैं लोग बाग और उनका ध्यान नहीं रहता, पता नहीं। तो इसके लिए मेरे एक सुझाव है जी कि जब भी आरटीओ से जो मिलता है ना लाइसेंस, जो लाइसेंस मिलता है तो उस समय इनसे एक बॉन्ड भरवाना चाहिए। बॉन्ड भरवा जाए, अगर मान लो कोई तरह एक्सीडेंट है तो वो खुद जिम्मेदार हो, उसको इतना उसका जान माल के को खबर पहले पैसा देना पड़ेगा उसको, जिससे बीमा, कईयों का बीमा भी नहीं होता जी। तो इसके लिए क्या है, आरटीओ ये जो अपने ट्रैफिक पुलिस होती है, हालांकि वो काम करती है लेकिन फिर भी है ना उसमें उनको इतना पाबंद कर दिया जाए कि वो बीमा को जरूर देखें, उनका जो इंश्योरेंस होता है उसका, गाड़ी का, बाइक का, 4 व्हीलर का, जी। मतलब राम गोपाल जी, आप यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब लोग लाइसेंस बनवाते हैं तो उनसे एक बॉन्ड पेपर भरवाना चाहिए, उस पर साइन करवाना चाहिए कि वो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, और अगर हादसा होता है या उसके वो शिकार होते हैं तो ये जिम्मेदारी उनकी होगी। और हमारे तो सवाई माधोपुर में जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं इस समय जी, इतने वो है, उन्होंने अतिक्रमण के लिए पूरे मार्केट को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया। उन्होंने एक ऐसा वो करा रखा है, इस समय बदलेगा सवाई माधोपुर नाम से वो चल रखा है। तो वो हमारे जो कलेक्टर साहब उन्होंने बहुत सब्जी मंडी क्या, मार्केट क्या, हर जगह को उन्होंने अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया उन्होंने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल जी हमें कॉल करने के लिए और अपना सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जो दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं उनका एक सुझाव यहाँ देखने को मिल रहा है जो सभी दर्शकों की ओर से आ रहा है कि नशे में गाड़ी चलाना ये एक बड़ी वजह होती है। नशे में गाड़ी चलाकर लोग कई बार हादसों का शिकार होते हैं और सड़कों पर जो सड़क हादसे होते हैं उनमें नशा एक सबसे बड़ा कारण होता है। तो यहाँ लोगों को ये समझना चाहिए कि नशे में गाड़ी नहीं चलाएं। यहाँ पर कई बार जो युवा वर्ग है वो
एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं, रफ्तार को एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं, नशे में गाड़ी चलाना वो इसे एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ युवाओं को भी समझने की ज़रूरत है, ये स्टेटस सिंबल नहीं है। अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो आपका परिवार, आपके माता पिता, उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ युवाओं को भी समझने की ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और यहाँ पर हमारे जो दर्शक थे राम गोपाल जी, उनका एक सुझाव ये भी था कि जब लोग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तब उनसे एक बॉन्ड पेपर साइन करवाना चाहिए, उसे भरवाना चाहिए कि सड़कों पर गाड़ी चलाते समय या रोड क्रॉस करते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर कई तरह के सुझाव हमारे दर्शक हमें दे रहे हैं। आप भी हमें कॉल लगाइए, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या सवाल हैं, या इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान हल्ला बोल रहा है सड़क हादसों के खिलाफ, क्योंकि लगातार प्रदेश में सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। और इन सड़क हादसों का आखिर वजह क्या है? लोगों का बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना, लोगों का बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चलाना, या नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना, सड़कों पर फोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस करना, यहां पर कई तरह के कारण सामने आ रहे हैं। तो हमारी अगली दर्शक है शुभश्री जी। शुभश्री जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? मैम, सबसे पहले तो कि यहाँ पे आजकल यंग जनरेशन जो है विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाती है जी। और दूसरा मुद्दा ये है कि वो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जी, ये मेन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य कारण है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं, सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जी, लेकिन शुभश्री जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्यों जो युवा वर्ग है वो नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं? ऐसा वो क्या सोचते हैं? लगता है हमारा संपर्क उनसे कट गया है। लेकिन शुभश्री जी, जिन्होंने कहा कि जो युवा वर्ग है वो कई बार नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर अभिभावकों को समझने की ज़रूरत है कि कई बार अभिभावक भावुक होकर या बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने बच्चों को एक कम उम्र में ही गाड़ी दे देते हैं। कई बार उन्हें लालच दिया जाता है बच्चों को कि अगर आपने 10th में अच्छे मार्क्स लाए तो आपको बाइक दे दी जाएगी। तो ये भी जब बच्चों को बाइक मिल जाती है, उनके लाइसेंस नहीं होते हैं और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। छोटी उम्र में वो गाड़ी चलाते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत कल दिल्ली जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत कल दिल्ली जाएंगे। 9:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं कि सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। चिंतन शिविर और प्रशांत किशोर को लेकर भी यहां पर बात होगी। कल सीएम अशोक गहलोत 9:30 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चिंतन शिविर और प्रशांत किशोर को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है और खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। कल सुबह 9:30 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और आपको बता दें कि चिंतन शिविर और प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कल 9:30 बजे सीएम अशोक गहलोत जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और खबरें ये भी आ रही है कि शायद वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, करीब 10:30 बजे सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच जाएंगे और 10 जनपद जाने का उनका कार्यक्रम है। सोनिया गांधी के यहाँ एक बार फिर प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रशांत किशोर भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं, ऐसा सामने आ रहा है। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी है, 2024 से लोकसभा चुनाव, उसको लेकर कोई प्रेजेंटेशन है वो प्रशांत किशोर दे सकते हैं, क्या समीकरण है। इसके अलावा चिंतन शिविर राजस्थान में होना है मई के अंदर, उसको लेकर किस तरह तैयारियां करनी है, इस मसले को लेकर भी सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत की चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल दिनेश, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाए कि फिर ये जो मुलाकात होगी, ये जो मीटिंग होगी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। जी बिल्कुल, बैठक के 2 मेन एजेंडे जैसा कि मैंने बताया, चिंतन शिविर होना है, 3 दिन का ये चिंतन शिविर होगा। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए मंथन होगा, उसको लेकर क्या तैयारी है उस पर चर्चा होगी। वहीं
प्रशांत किशोर राजस्थान को लेकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में बताए जा रहे हैं शामिल होंगे, तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी प्रेजेंटेशन देंगे। 2023 में दोनों ही राज्यों में चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले दिन 5 राज्यों में चुनाव है, वो काफी अहम रहते हैं, काफी रोल प्ले करेंगे कि एक माहौल बनेगा कि चॉइस में लोकसभा चुनाव में कौन पार्टी मजबूत रहेगी। तो उसको लेकर भी प्रशांत किशोर कल अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश डांगी जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नित्य